अगले कुछ घंटों में यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला शुरू हो सकता है। पुतिन ने अपने तमाम मिलिट्री कमांडर्स के साथ इसे लेकर मीटिंग की है और इस वक्त रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पुतिन के 10 बड़े मिलिट्री अड्डों को एक्टिव किया गया है। ज़ेलेंस्की के ड्रोन ऑपरेशन का बदला लेने के लिए पुतिन के कई मिसाइल रेजिमेंट इस वक्त अटैक मोड में आ चुकी हैं। ऐसा ऑपरेशन जिसे देखकर पूरी दुनिया की आंख फटी की फटी रह गई। ऐसा ऑपरेशन जिसने रूस के ऑलराउंड डिफेंस को मारा है करारा तमाचा। ऐसा ऑपरेशन जिसने तोड़ डाली है रूस की सबसे मजबूत दीवार, जिसने फोड़ डाला है पुतिन की सेना का अटूट गुरूर। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को नाम दिया स्पाइडर वेब, लेकिन अब इसे कहा जा रहा है ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन पुतिन खल्लास। ऑपरेशन पुतिन खल्लास यानी कि पुतिन की परमाणु कमर पर सबसे बड़ा प्रहार। ऑपरेशन पुतिन खल्लास यानी कि ज़ेलेंस्की का सबसे खतरनाक वार, सबसे खतरनाक मिशन जिसके आगे रूस का हर डिफेंस पूरी तरह से फेल हो गया। एक ही बार में पुतिन के सबसे सीक्रेट 5 एयरबेस पर अटैक किया गया। ऐसा अटैक जिसके वीडियो अब भी पुतिन के कैंप को दहला रहे हैं। रूस के अंदरूनी इलाकों में जो यूक्रेन से हजारों किलोमीटर दूर है, जहां पर पुतिन के सबसे खास परमाणु बॉम्बर तैनात हैं, उन्हें ज़ेलेंस्की ने निशाना बनाया है। ज़ेलेंस्की के स्पाइडर वेब ऑपरेशन को समझिए। आखिर 1 जून 2025 को रूस में क्या हुआ? यूक्रेन के 117 ड्रोन 5 एयरबेस की तरफ लॉन्च किए गए। ये ड्रोन रूस के अंदर स्मगलिंग के जरिए लाए गए थे। बाद में इन ड्रोन्स को रूस के अंदर लकड़ी के बने कंटेनर में रखा गया। इन्हें एक ट्रक के जरिए सभी रशियन एयरबेस के आसपास तैनात किया गया और वहीं से 1 जून 2025 को ये ड्रोन एयरबेस की तरफ लॉन्च कर दिए गए। कंटेनर की छत खुली और वहीं से ये ड्रोन लॉन्च हुए। ये क्वाडकॉप्टर ड्रोन थे जिन्होंने बारी बारी से रशियन एयरबेस पर जाकर कोहराम मचा दिया। ये पुतिन को बहुत बड़ा झटका है। बिना कोई फौज उतारे ज़ेलेंस्की ने रूस में अंदर घुसकर मारा है। मरमंस्क और इरकुत्स्क एयरबेस पर हमलों के वीडियो मिले हैं। धुआं भी देखा जा सकता है। साफ पता चल रहा है कि हमला बहुत बड़ा हुआ है। यहाँ आसपास रहने वाले लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि जिस यूक्रेन ने यह हमला किया वो वॉर जोन इरकुत्स्क से करीब 4000 किलोमीटर दूर है। इस वीडियो में एक महिला ने बताया कि उसने क्या देखा। ऑपरेशन पुतिन खल्लास को लेकर ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। दावा ऐसा जो पुतिन की फोर्स के रोंगटे खड़े कर देगा। ज़ेलेंस्की का दावा है कि पुतिन के 40 बड़े विमानों को तबाह कर दिया गया है। इनमें Tu-95 है, इसमें Tu-22 भी है। दोनों परमाणु बम वर्षक हैं। दावा यह भी है कि पुतिन का अवाक्स यानी कि आसमानी रडार वाला विमान भी तबाह कर दिया गया। ज़ेलेंस्की का दावा है कि पुतिन के 34% परमाणु बम वर्षक खत्म कर दिए गए हैं, जिनसे रूस लगातार यूक्रेन पर बड़ी बड़ी मिसाइलें फायर करता रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यह शानदार ऑपरेशन था। दुश्मन के इलाके इसका टारगेट वो सैन्य अड्डे थे जहां से यूक्रेन पर हमले लॉन्च किए जाते रहे हैं। रूस को बहुत नुकसान हुआ है, जो ठीक है। ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। इसकी तैयारी में 1.5 साल से ज्यादा लगे हैं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक इस ऑपरेशन की तैयारी 1.5 साल पहले ही की गई थी, यानी ज़ेलेंस्की का प्लान फूल प्रूफ था और इसे सही वक्त पर अंजाम दिया गया। ऐसा वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार यूक्रेन पर सीज फायर का दबाव डाला जा रहा है। ज़ेलेंस्की के इस हमले ने साबित कर दिया कि वो रूस से बराबर की टक्कर ले रहा है। इस एक हमले ने ज़ेलेंस्की की उस फौज को फिर से एक्टिव कर दिया है जिनके कंधे डॉनबास का युद्ध लड़ते लड़ते झुके हुए थे। रूस पर हुए इस बहुत ही खतरनाक हमले को अब पुतिन के खिलाफ पर्ल हार्बर वाला अटैक कहा जा रहा है। रूस के एयरबेस पर तैनात 34% बम वर्षकों को टारगेट बनाया गया। रूस में हमारे सैनिकों ने ऑपरेशन किया है। जिन्होंने हमारी मदद की उन्हें ऑपरेशन से पहले बुला लिया गया था। वो अब सुरक्षित हैं। 1 साल 6 महीने पहले जो तैयारी की गई थी उसका नतीजा है कि रूस के 40 विमान तबाह किए गए हैं। हम ये काम जारी रखेंगे। 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के हवाई मिलिट्री बेस पर जापान के विमानों ने हमला किया था। तब जापान ने 353 विमानों से अटैक किया था। अमेरिका के 8 जंगी जहाज तबाह कर दिए गए थे। अमेरिका के 180 विमान भी जला दिए गए थे। इस अटैक में 2400 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे।
पर्ल हार्बर का हमला ही था, जिसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो गई थी। अब 1 जून 2025 को रूस के 5 एयरबेस पर हमला हुआ। यूक्रेन के 117 ड्रोन से पुतिन के परमाणु बॉम्बर्स के बेस को टारगेट किया गया और इसमें 40 विमानों को तबाह करने का दावा किया गया। रूस का दावा है कि 3 एयरबेस पर हुए हमलों को नाकाम कर दिया गया, लेकिन 2 अड्डों पर ज़ेलेंस्की की ड्रोन फोर्स ने 100% स्ट्राइक रेट हासिल किया, जबकि 3 एयरबेस पर ज़ेलेंस्की की स्पेशल ड्रोन फोर्स फेल हो गई। मरमस्क के ओलेना एयरबेस पर अटैक हुआ, जो यूक्रेन से 2000 किलोमीटर दूर है। इरकुत्स्क के बेलाया एयरबेस पर भी ड्रोन हमला हुआ, ये यूक्रेन से 4000 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा 3 और जगह टारगेट पर थी। इवानोवो 800 किलोमीटर, रयाजान 600 किलोमीटर, ये दोनों यूक्रेन से करीब हैं। इसके अलावा 7000 किलोमीटर दूर अमूर रीजन में एयरबेस पर हमले की कोशिश की गई, लेकिन इन 3 जगहों पर हमले नाकाम कर दिए गए। यूक्रेन और रूस के युद्ध ने सबसे खतरनाक ड्रोन युद्ध देखा है। दुनिया ने क्वाडकॉप्टर वाले ड्रोन की जंग सबसे पहले 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच देखी थी, लेकिन अब यूक्रेन और रूस का युद्ध इसका सबसे खतरनाक वॉर जोन बन चुका है। ऐसे ही ड्रोन का इस्तेमाल रूस के एयरबेस के खिलाफ किया गया है, बस फर्क यह है कि उनकी रेंज ज्यादा थी और उनको ऑपरेट करने की तकनीक भी ज्यादा आधुनिक थी। इस वजह से पुतिन की इंटेलिजेंस इन्हें ट्रैक करने में पूरी तरह से फेल हो गई। ज़ेलेंस्की के स्पाइडर वेब ऑपरेशन में 117 ड्रोन से 5 एयरबेस टारगेट किए गए। ये ड्रोन रूस के अंदर खुफिया तरीके से लाए गए और फिर इन्हें लकड़ी से बने कंटेनर में रखा गया। इन्हें एक ट्रक के जरिए सभी रशियन एयरबेस के आसपास तैनात किया गया और फिर वहीं से ये ड्रोन एयरबेस की तरफ लॉन्च कर दिए गए। कंटेनर की छत खुली और वहीं से ड्रोन लॉन्च हुए। ये क्वाडकॉप्टर ड्रोन थे जिन्हें बारी बारी से रशियन एयरबेस पर जाकर जिन्होंने कोहराम मचा दिया। पुतिन के सबसे खतरनाक बॉम्बर भी जलने लगे। पुतिन ने इसका वीडियो बार बार देखा है और उनका गुस्सा इस वक्त चरम पर है। इस वीडियो ने बता दिया है कि ज़ेलेंस्की हार मानने नहीं जा रहे। इस वीडियो ने पुतिन की सेना का गुरूर तोड़ा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की ड्रोन फोर्स ने पुतिन के परमाणु एयरबेस पर हमला किया है। ऐसा बेस जो यूक्रेन से 4000 किलोमीटर दूर है। पुतिन तक भी यह वीडियो पहुंचा है। टारगेट बनाए गए इरकुत्स्क और मरमस्क में रूस के एयरबेस तबाह हुए विमानों में टुपोलेव 95 और टुपोलेव 22 परमाणु बम वर्षक शामिल हैं। ये दोनों लॉन्ग रेंज तक परमाणु बम की बारिश कर सकते हैं और यूक्रेन पर इन विमानों से कई बार हमले भी किए गए हैं। यूक्रेन युद्ध में उड़ता यमराज पुतिन के पास भी है और ऐसा यमराज ज़ेलेंस्की के पास भी है। दोनों अपने अपने उड़ते यमराज से एक दूसरे की फौज की जान ले रहे हैं। फर्क यह है कि ज़ेलेंस्की ने 1 जून को जो हमला किया वो पुतिन के युद्ध पर सवा शेर साबित हुआ है। इस उड़ते हुए यमराज का नाम है FPV ड्रोन। FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू, जिसे एक ऑपरेटर चलाता है। इस वक्त यूक्रेन में इसे उड़ता यमराज कहा जा रहा है। उड़ता यमराज मौत की 100% गारंटी है। उड़ता यमराज न रहम करता है न गिड़गिड़ाते फौजियों की पुकार सुनता है। उड़ता यमराज अपने टारगेट पर फटना जानता है, इसलिए यूक्रेन में इसे उड़ता यमराज कहा जा रहा है। रूस पर ज़ेलेंस्की का हमला देखकर नेटो के पस्त हुए हौसले भी बुलंद हो गए। नेटो ने कहा है कि यूक्रेन को नेटो में आने से अब कोई नहीं रोक सकता। उधर नेटो के महासचिव मार्क रूटे का कहना है कि जब यूक्रेन की बात आती है तो वॉशिंगटन में सभी 32 साथी देशों ने कहा था कि नेटो में यूक्रेन का शामिल होना तय है। ये हम सभी 32 देशों की प्रतिबद्धता है। पुतिन भी खामोश नहीं है और वो सब कुछ देख रहे हैं। एयरबेस पर हुए हमले के बाद पुतिन लगातार मीटिंग कर रहे हैं। वो अपने कमांडर से कह चुके हैं कि बदला ऐसा लिया जाए कि ज़ेलेंस्की की ड्रोन फोर्स पानी न मांग पाए। कोई शक नहीं कि ऐसे ड्रोन बहुत तड़पा कर मारते हैं। पूरी दुनिया में इसके वीडियो पहले भी वायरल हो चुके हैं, जब रूस और यूक्रेन दोनों के सैनिक इससे जूझते हुए मारे गए। ज्यादातर ने ऐसे ड्रोन के आगे सरेंडर कर दिया। इस मंडराती हुई मौत ने पूरी दुनिया में युद्ध का तौर तरीका सब कुछ बदल कर रख दिया है।